टॉपिक डाल दीजिए काउंट सेट। काउंट सेट में आपने काउंट ब्लैंक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। हमें नेक्स्ट स्टार्ट करना है काउंट इफ और काउंट इफ्स। मैंने आपको काउंट इफ बताया हुआ है और काउंट इफ्स का मैंने आपको कल एक वर्किंग कराया था। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा काउंट इफ्स। काउंट इफ्स बेसिकली फंक्शन है जो मल्टी क्राइटेरिया काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। मल्टी क्राइटेरिया काउंटिंग का मीन्स क्या है, यहाँ पे मल्टीपल लॉजिक बेसिस पे आप काउंटिंग्स कर सकते हैं। ओके, लास्ट ईयर हमने एक रिपोर्ट बनाई थी। नोट करिएगा काउंट इफ और काउंट इफ्स को पहले, देन इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। काउंट इफ देन काउंट इफ्स। इसमें जैसा कि आपने देखा था कि सिंगल कंडीशन होती है, एक कंडीशन अगर हमें मीट कर जाती है तो हमें आउटपुट मिल जाता है। जबकि काउंट इफ्स में फंक्शन आपका मल्टी काउंटिंग के बेसिस पे यूज किया जाता है। यहाँ पे आप मल्टी क्राइटेरिया दे सकते हैं। क्राइटेरिया आपका बेस हो सकता है टेक्स्ट पे, डेट पे, नंबर्स पे या किसी अदर कंडीशन पे। तो बेसिकली काउंट इफ एंड काउंट इफ्स नोट हो गया होगा। नेम, ब्रांड, जिस ब्रांड में वो सेल करेगा उसका लोकेशन और उसकी सेल्स वैल्यू। हाँ, ये शेयर करूंगी। हो गया ना। इसके बाद सम है। सम के फंक्शन में आपको सम का फंक्शन पता है। नेक्स्ट फंक्शन लिखिए सम इफ। यहाँ पे देखिए कंडीशनल बेसिस पे वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे कंडीशन या क्राइटेरिया बेसिस पे आपको काउंटिंग मिलेगी, यहाँ पे सम मिलेगा। मीन्स आउटपुट पहले से पता है कि आउटपुट यूनिट आपकी सम होने वाली है, बट आप जो भी लॉजिक इंसर्ट करेंगे उस लॉजिक के बेस पे आपको वो आउटपुट दिया जाएगा। नोट हो गया। ये वैसे भेज दूंगी ग्रुप में। अंकित नाम होगा आपका, साइन कर दिया है। आगे बुक करें। तब तक बाकी सारे लोग जिनको रिपोर्ट बनानी है वो रिपोर्ट बना लेंगे। नेक्स्ट है सम इफ्स। सम इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया बेस होता है। आप ज्यादा मत लिखिए, सिर्फ इतना ही लिख लीजिए, फंक्शन टू सेल्स दैट मीट मल्टीपल क्राइटेरिया। जो बोल्ड है बस उतना ही लिख लीजिए। फंक्शन ये मल्टीपल क्राइटेरिया बेस होता है। बाकी क्राइटेरिया आपको अभी आपने लिखा ही है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि क्राइटेरिया आप किसी भी बेसिस पे दे सकते हैं। तो सिंगल, मल्टीपल। जो रिपोर्ट बनानी है उसमें आप देंगे नेम, ब्रांड, लोकेशन एंड सेल्स।
कंट्रोल सी, ऑल्ट वी, देन वी। ये हमारा डेटा क्रिएट हो गया है। इस डेटा पे हमें प्रोसेस करना है। क्या हुआ? ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, कंट्रोल Z, मर्ज एंड सेंटर नहीं, मिड अलाइनमेंट एंड कंट्रोल ए और बॉटम। ये हो गया आपका मर्ज एंड सेंटर और ये है आपकी सेल्स रिपोर्ट। ओके, सो बेसिकली ये है आपका फंक्शन। हमें देखना है काउंट इफ। काउंट के सारे फंक्शन आपको क्लियर होंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं काउंट इफ्स। इसी तरह से सम एंड सम इफ्स। ओके, काउंट इफ का यूज किया जाएगा जब सिंगल क्राइटेरिया इंसर्ट करना है। सिंगल क्राइटेरिया इंसर्ट के लिए हम इसे यूज करेंगे, और सिंगल क्राइटेरिया इंसर्ट के लिए हम इसे किस तरह से यूज करेंगे ये देख लीजिए। जब काउंट इफ अप्लाई करना है आपको तो फंक्शन लिखना है इज इक्वल टू काउंट इफ। आपको फर्स्ट रेंज देनी है जिस रेंज के बेसिस पे हम काउंट करना चाहते हैं। मैंने कहा कि ये बताइए एचपी में कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं हमारे। तो एचपी के जो सेल्स पर्सन है वो है टोटल नंबर ऑफ 5। ठीक है, अब अगर आप ये चेक करना चाहो कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे आप अपना ब्रांड लिखिए और उस ब्रांड के बेसिस पे हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपको फाउंड, नंबर ऑफ सेल्स पर्सन आपको फाउंड करके दे दिए जाएंगे। ठीक है, हमने कहा कि एक फॉर्मूला बना लेते हैं। उस फॉर्मूला के बेस पे आप यहाँ पे ब्रांड टाइप करेंगे तो आपको उस ब्रांड में काम करने वाले जितने भी सेल्स पर्सन है उनकी काउंटिंग मिल जाएगी। सो हमने यहाँ पे फंक्शन दिया इज इक्वल टू काउंट इफ और यहाँ पे रेंज दिया। ओके, रेंज के बाद हमें क्राइटेरिया कमांड में देना होता है। अब उस कमांड को देने के लिए मैंने एक ब्लैंक सेल दे दिया। लास्ट टाइम मैंने टाइप किया था, इस बार मैंने कमांड के लिए ब्लैंक सेल इंसर्ट कर दिया एंटर। अब मैं यहाँ पे अगर LG पुट करूंगी तो ये मुझे LG फाइंड आउट करके दे देगा, और HP पुट करूंगी तो HP फाइंड आउट करके दे देगा। ठीक है, मेरे लिए काउंटिंग मुझे हर बार फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, हर बार फॉर्मूला क्रिएट नहीं करना है। मैंने एक बार फॉर्मूला क्रिएट कर लिया और क्रिएट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज में ले सकते हैं। क्लियर है ये? बता दे। देखिए जैसे काउंट इफ करना है ना आपको, आपका काउंट फंक्शन है क्या, काउंट फंक्शन आपके क्राइटेरिया के बेस पे जो भी डेटा रिफ्लेक्ट करेगा ना उस डेटा को काउंट कर देगा कि कितने नंबर ऑफ डेटा आपके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आप एक काम करिए, आप मुझे लोकेशन अगर मैं आपको फिल करके देती हूँ तो आप उस लोकेशन के बेसिस पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बता दीजिएगा। ओके, सो नंबर ऑफ एम्प्लॉय काउंट करने के लिए हमने यहाँ पे दिया काउंट इफ, बिकॉज हमें लॉजिक देना था, हमने काउंट इफ दिया। काउंट इफ देने के बाद सबसे पहले लोकेशन को दिया, यानी कि जिस रेंज पे हमें क्राइटेरिया लगाना है आप उस रेंज को इंसर्ट करिए। आप एक बार में एक फंक्शन में एक ही रेंज ले सकते हैं इफ में। जब इफ्स होगा तो मल्टीपल रेंज और मल्टीपल क्राइटेरिया। तो हमने कहा कि आप एक काम करिए, आप वो रेंज दे दीजिए और उसके साथ में ये लोकेशन दे दीजिए। ठीक है, आप टाइप कर सकते हो, लेकिन टाइप करोगे तो वो फॉर्मूला लिमिटेड हो जाएगा, मतलब हर बार आप फॉर्मूला को जाइए एडिट करिए तो आपको आउटपुट मिलेगा। उससे अच्छा है कि हम ब्लैंक सेल दे देते हैं। हम कमांड अगर सेल बेस पे देंगे ना तो वो हमारे लिए इजी टू यूज हो जाएगा। ठीक है, एंड एंटर। अब अगर मैं यहाँ पे लखनऊ लिखूंगी तो ये मुझे लखनऊ की काउंटिंग करके दे देगा कि लखनऊ में आपके टोटल 11 एम्प्लॉइज हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कानपुर लिखूंगी तो ये मुझे कानपुर बेस एम्प्लॉइज फाइंड आउट करके दे देगा कि कानपुर में 9 एम्प्लॉइज है। और चेक कर लेते हैं टोटल एम्प्लॉइज क्या है। तो अगर आपको टोटल एम्प्लॉइज फाइंड आउट करना है तो जैसे कल हमने कहा था कि काउंट भी यूज कर सकते हैं और काउंटर भी यूज कर सकते हैं। काउंट में सिर्फ इतना स्पेसिफिकेशन है कि आप चाहे जितने यहाँ से सिलेक्शन ले लीजिए, वो आपको न्यूमेरिक बेसिस पे काउंटिंग करके दे देगा। यहाँ पे आ गए आपके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 20, जिसमें से 9 कानपुर में है और 11 आपके लखनऊ में। क्लियर है? अब मैंने आपसे कहा कि आपको मल्टी क्राइटेरिया सर्चिंग करनी है। मल्टी क्राइटेरिया सर्चिंग का मीन्स क्या है, हम यहाँ पे एक डिजाइन कर ले रहे हैं। मैंने आपसे बोला कि आप एक काम करो, मैं जिस ब्रांड को लिखूं उस ब्रांड की एक पर्टिकुलर लोकेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काउंटिंग क्या है वो बता दो, है ना।
मैंने डेटा किस बेसिस से फाइंड आउट किया, पहले मैं ब्रांड देख लेती हूँ कि एलजी ब्रांड में कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर एलजी में लखनऊ में कितने काम कर रहे हैं वो सर्च कर लेती हूँ। तो जब हमें मल्टी क्राइटेरिया सर्चिंग करनी है तो काउंट इफ काम नहीं करेगा, वहां पे आप देंगे काउंट इफ्स। आपने सबसे पहले रेंज दिया, यहाँ पे आपको रेंज और क्राइटेरिया इंसर्ट करते जाना है। किसी भी रेंज को आप फर्स्ट रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने इसे फर्स्ट रेंज सेलेक्ट कर लिया और इसके बेसिस पे ब्रांड के लिए मैंने ये सेल असाइन किया है तो ये सेल दे दिया एंड कॉमा नेक्स्ट क्राइटेरिया एंड कॉमा और इसके बाद ये हो गई इसकी लोकेशन, ठीक है, एंड एंटर। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि एसर के कितने एम्प्लॉइज आपके लखनऊ में है अभी वर्किंग में, तो 3 एम्प्लॉय हमारे लखनऊ में काम कर रहे हैं। एसर में कितने एम्प्लॉइज कानपुर में है, तो एसर के 5 एम्प्लॉइज कानपुर में काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी टोटल 8 एम्प्लॉइज हैं एसर में। एक बार चेक कर लेते हैं कि एसर की काउंटिंग क्या है। एसर में 8 एम्प्लॉइज दिखा रहा है, 5 लखनऊ के हो गए, 5 कानपुर के हो गए, ठीक है। सो डेटा को इस तरह से आपको यूज करना है। और ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए हम मास्टर शीट और आपके डेटा शीट दोनों पे काम कर सकते हैं। जैसे ये हमारी डेटा शीट हो गई, यहाँ पे हमारा डेटा है और इसके ही बगल में हमने एक मास्टर शीट बना ली, मतलब जितने फॉर्मूलाज हैं सारे फॉर्मूलाज हम कहाँ बनाएंगे, सारे फॉर्मूलाज हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमें चाहिए था बेस्ड ऑन लोकेशन। एक हमने लोकेशन की बेस के लिए फॉर्मूला बना दिया, दूसरा हमने बना दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन पर्टिकुलर ब्रांड। आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस करिएगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी अभी, ठीक है। थर्ड हमने बनाया मल्टीपल लॉजिक में। अब मल्टीपल लॉजिक में हमने जो फंक्शन दिया एम्प्लॉय बेस्ड ऑन लोकेशन एंड ब्रांड, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पे दिया हायर सेल्स एम्प्लॉय काउंटिंग और लोअर सेल। अब हायर और लोअर के लिए जो हमने क्राइटेरिया रखा है वो क्राइटेरिया एक बार मैं देख लेती हूँ तो मैं इसमें से 4 लाख के ऊपर के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ी अमाउंट हो गई है रैंडम में। सो बेसिकली 10 लाख के ऊपर के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको हम हायर से यहाँ पे ग्रेटर देन 10 लाख या 12 लाख। कुछ इस तरह से हमने शीट का पैटर्न बनाया है। अब आते हैं आपका वर्किंग करने। नंबर ऑफ एम्प्लॉय बेस्ड ऑन लोकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोकेशन लिख सकते हैं एंड लोकेशन के साथ में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनके काउंट कितने हैं यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट इफ, यहाँ से हम देंगे रेंज कॉमा, वापस आएंगे शीट पे। अब देखिए जब आप शीट पे वापस आते हो, एक चीज हमेशा देखिए, जब आप मल्टीपल शीट पे काम कर रहे हैं तो मल्टीपल शीट पे वर्क करने के केस में कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर आपने शीट पे सिलेक्शन किया है रेंज का तो आप तुरंत कॉमा पुट कर दें। इन केस अगर आपने सिलेक्शन करने के बाद कॉमा पुट नहीं किया तो एरर हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्शन लिया, ये मेरा डेटा रेंज था, मैंने इसका सिलेक्शन, ये डेटा रेंज, लाइक मैं लोकेशन दे रही हूँ ना, तो लोकेशन हमने लिया डेटा रेंज में और लोकेशन लेने के बाद हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये क्या होगा, ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज आपको क्या करना है, ऑलवेज जैसे ही आप शीट पे सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करते ही कॉमा पुट कर दीजिए।
ठीक है, इससे वो रेंज वहीं पे लॉक हो जाएगी। अब आप मूव कर सकते हो और मूव करके आपने यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक कर दिया एंड एंटर। और यहाँ पे अगर आप लखनऊ लिखेंगे तो लखनऊ की काउंटिंग और कानपुर लिखेंगे तो की काउंटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसी तरह से ब्रांड वाला बना लीजिएगा। ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगी ताकि अगर आपको कोई भी इश्यू होता है तो आप इसमें से एक बार फॉर्मूलाज देख लीजिए। अब मल्टीपल लॉजिक में देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि आप लोकेशन देन ब्रांड और इसके साथ में वैल्यू बेसिस पे क्या कर ब्रांड बेसिस पे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं लोकेशन ब्रांड और वैल्यू इसमें हम टाइप करेंगे बिकॉज अभी आप वैल्यू को सेल में टाइप करके इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। अगर आप ये चाहें कि आप इस वैल्यू को यहाँ से सेलेक्ट कर लें, इस तरह के इनपुट आपके फंक्शन में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हमने मल्टी काउंटिंग की है और इसके लिए हम फंक्शन देंगे काउंट इफ का। ओके बच्चों, अभी विजिबल होगा ना काउंट इफ। नेक्स्ट इसे हम वहां वाली क्लास में ले लेंगे, यहाँ बहुत ज्यादा वैसा हो जा रहा है ना कंजेस्टेड। काउंट इफ्स, काउंट इफ्स में हमने सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज दिया है। अब यहाँ पे आपको वन बाय वन क्राइटेरिया रेंज देना है। लाइक हमने लोकेशन का रेंज दिया क्राइटेरिया में, कॉमा, मास्टर शीट पे गए और लोकेशन पे क्लिक कर दिया, जिसका रेंज उसका क्राइटेरिया। इसी तरह से कॉमा पुट किया। कभी भी शीट टू शीट मूव करने के से पहले शीट टू शीट मूव करने से पहले ऑलवेज आपको क्या करना है, कॉमा पुट करके ही मूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट डेटा शीट, डेटा शीट में वापस आते हैं और इस बार फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं इस रेंज को एंड कॉमा, वापस अपनी मास्टर शीट पे जाते हैं और यहाँ ब्रांड पे एंटर कर देते हैं एंड एंटर। सो हमने ब्रांड दिया है LG और लोकेशन दिया है कानपुर। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अब देखिए अगर आपको किसी भी फंक्शन में इनपुट में क्या डालना है, किसी तरह की वैल्यू लिखनी है, तो वैल्यू बेस्ड इनपुट्स के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे हम आते हैं एक और काउंट पे। मैंने आपको लास्ट डे भी बोला था कि आप एक काउंट के फंक्शन में ओवरऑल 255 लॉजिक सिंगल टाइम में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन फंक्शन दिया हमने काउंट इफ का, सॉरी काउंट इफ्स। हमने सबसे पहले अपना क्राइटेरिया रेंज दिया है, ये हमारी क्राइटेरिया रेंज है, देन कॉमा और ये हमारा लोकेशन हो गया। अगेन नेक्स्ट हमारा ब्रांड का रेंज हो गया और ब्रांड के लिए भी यहाँ पे हमने, ठीक है, देन कॉमा और इसके बाद हमने वैल्यू बेस्ड भी कुछ फंक्शन इस बार लॉजिक देने हैं, तो ये हमने वैल्यू सेलेक्ट कर ली और कॉमा और वैल्यू को ग्रेटर देन 12,000, सॉरी 12 लाख। अब अगर ये तीनों कंडीशन मैच करेगी तो डेटा रिफाइन होगा वरना नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इनपुट दिया लखनऊ, लोकेशन, ब्रांड HP। 3 एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने 12 लाख के ऊपर हमारी सेल की है। फाइंड, आपको लेस देन फाइंड आउट करना है तो लेस देन के लिए सेम लेस देन का साइन लग जाएगा और काम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आप मुझे काउंटिंग तो बता रहे हो, आप ये भी बता दो कि लाइक लखनऊ LG में कानपुर में 2 लोग सेल करते हैं, उनकी टोटल सेल्स वैल्यू क्या है, यानी उन्होंने टोटल कितना सेल किया है कानपुर में। तो टोटल सेल्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, तब आप सम इफ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। यहाँ पे भी हम टोटल सेल्स का एक फॉर्मूला बना लेते हैं। सिंगल लॉजिक में टोटल सेल बना सकते हैं, मल्टी में भी बना सकते हैं। सिंगल लॉजिक मतलब आपने सिर्फ लोकेशन में लखनऊ की टोटल सेल्स कितनी है, कानपुर की टोटल सेल्स कितनी है, सिर्फ इतना पता करना। ब्रांड टू ब्रांड हमें नहीं चेंज करना है, तो इसके लिए हम फंक्शन देंगे सम इफ। सेम फंक्शन है, एग्जैक्टली सेम है, बस एक चेंजेस है यहाँ पे सम रेंज एक एडिशनल यूनिट के वे में आता है। ठीक है, समय देने से पहले मैं आपको एक बार, अच्छा ठीक है देखते हैं, अगर कुछ क्लियर नहीं होगा तो बताइएगा। फिलहाल हमने रेंज दिया, ये हो गया हमारा रेंज।
ये हमारा रेंज हो गया, कॉमा अप्लाई किया, ओके। नेक्स्ट लोकेशन दिया, कॉमा अप्लाई किया, सम रेंज। आप चूंकि आप सम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है सम करने के लिए आपको कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रिक्वायर्ड हो। सम न्यूमेरिक्स पे ही कर सकते हैं, टेक्स्ट का कोई सम नहीं होता है। सो आपने यहाँ से ये न्यूमेरिक वैल्यू इंसर्ट कर, ये आ गया आपका डेटा, ठीक है। हाँ, सिर्फ लोकल 11 का डेटा है। कानपुर पे करेंगे ना तो कानपुर का मिल जाएगा, ठीक है। टोटल सेल्स के लिए तो इज इक्वल टू सम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम अगर यहाँ पे लोकेशन चेंज करेंगे तो लोकेशन के एम्प्लॉय चेंज होंगे और उन एम्प्लॉयज की टोटल सेल्स यहाँ पे आ रही। अच्छा, एक बार ये फॉर्मूला फिर से देखते हैं, सम इफ का नॉर्मल वे। अगर मैं सम इफ अप्लाई करती हूँ तो मैंने यहाँ पे फंक्शन दिया इज इक्वल टू सम इफ, मैंने ये रेंज दी, मैंने कहा कि आप इस रेंज में क्या करिए, आप इस रेंज में से वो सारी वैल्यूज फाइंड आउट करके सम कर दीजिए जो वैल्यू 15 लाख से ग्रेटर देन है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये जाएगा बिकॉज इसके बाद इसके मल्टीपल लॉजिक में आपको रेंज सिलेक्शन का इशू आता है, बस इसलिए थोड़ा ध्यान से इसे। हाँ, ये नंबर्स हैं कुछ, इन नंबर्स में से हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, वो वैल्यू जो वैल्यू हमारी, हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो अगर हमें ग्रेटर देन सम वैल्यूज ग्रेटर देन 10 वैल्यूज का सम चाहिए तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम इफ, ये हमारी रेंज हो गई, कॉमा क्राइटेरिया क्या है हमारा, ग्रेटर देन 10 एंड इंटर, टोटल 139। एक बार मैं यहाँ से इसको फाइंड आउट करके भी दे देती हूँ। ये जो सम है ये इन सभी सर्विस का सम है, क्लियर है। तो समिट क्या करेगा, अगर यहाँ पे आप इंसर्ट कर रहे हो लॉजिक तो टेक्सचुअल लॉजिक इंसर्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिक लॉजिक इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप लॉजिक रेंज में किसी नंबर्स को इंसर्ट कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर इंसर्ट किया है, ये न्यूमेरिक डेटा है, तो न्यूमेरिक डेटा में डायरेक्टली आप क्या करिए, न्यूमेरिक डेटा में डायरेक्टली आप यहाँ पे लॉजिक इंसर्ट कर दीजिए। इन केस अगर डेटा न्यूमेरिक नहीं है, जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो जो पहली रेंज थी वो न्यूमेरिक नहीं थी, उसमें लिखा हुआ टेक्स्ट था। अब स्ट्रिंग अगर टेक्स्ट है तो स्ट्रिंग पे आप पहले लॉजिक दीजिए और लॉजिक के बाद जिस कॉलम से आप डेटा डिफाइन करना चाहते हो उस कॉलम से डेटा निकाल के दे दीजिए। क्लियर है ये, ओके। नेक्स्ट आते हैं, अब इसके बाद क्या है आपका सम इफ्स। सम इफ्स में पहले ये दिखा डिफाइन कर दीजिए कि आप कहाँ से सम करोगे, मतलब सबसे पहले सम रेंज दे दो। ओके, तो सम इफ क्या है, कहाँ थी मैं, हाँ, सम इफ्स। सम इफ्स में सबसे पहले हम रेंज डिफाइन कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है कि आप सबसे पहले क्या डिफाइन करिए, सम रेंज। तो सम रेंज इस डेटा में न्यूमेरिक जो भी हम लॉजिक अप्लाई करेंगे उस लॉजिक को इसी डेटा में से फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है, कॉमा देन क्राइटेरिया रेंज। अब क्राइटेरिया रेंज क्या हो गई मेरी, फर्स्ट क्राइटेरिया हम देते हैं लोकेशंस की, ये हो गया लोकेशन, कॉमा और यहाँ पे हमने दिया लोकेशन अगेन, कॉमा दूसरा रेंज दिया हमने ब्रांड, ये ब्रांड का लोकेशन हो, ये ब्रांड हो गया और ये ब्रांड का लॉजिक हो गया एंड इंसर्ट।
यहाँ पे कुछ एरर, एक बार फिर से अप्लाई कर लीजिए। हमने फंक्शन दिया इज इक्वल टू सम इफ्स एंड सबसे पहले हमने दिया सम रेंज, ये हो गई हमारी सम रेंज, ठीक है, कॉमा पुट कर देते हैं। दूसरा हमें देना है लोकेशन, तो हमने लोकेशन की रेंज दी, कॉमा, और ये हो गया हमारा लोकेशन, अगेन कॉमा। नेक्स्ट हमने दिया ब्रांड, कॉमा, और इसके साथ में ये हो गया ब्रांड का लॉजिक, एंटर। ये आ गई आपकी टोटल सेल। अब कानपुर में एसर की सेल देखना चाहेंगे तो एसर की मिल जाएगी, एचपी की, एलजी की, जिसकी सेल देखना चाहेंगे आपको मिल जाएगी। तो इशू है इसमें। एक और इसको थोड़ा इजी वे में भी बता देती हूँ, इतनी बड़ी प्रैक्टिस कर पाओ ना कर पाओ, अटेंडेंस शीट सभी अटेंडेंस शीट कह रही हूँ, मार्कशीट सभी बना लेते होंगे। सबसे इजी रिपोर्ट में से काउंट की जाती है मार्कशीट। अब मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के नेम लिख देती हूँ, लाइक ये हो गए उनके नेम। ठीक है, डेटा बन गया है हमारा, सम कर देते हैं। और इसी के साथ में नेक्स्ट हम यहाँ से इसका मिनिमम चाहिए, मिनिमम फाइंड आउट कर देते हैं। अगेन हमें एवरेज चाहिए, एवरेज फाइंड आउट कर देते हैं। और इसके बाद डबल क्लिक, डबल क्लिक एंड डबल क्लिक, ये हो गया मार्कशीट। मैंने आपसे कहा कि आप एक काम करिए, आप राम के उन सब्जेक्ट्स को काउंट करिए जिसमें उनकी डिक्टेंशन आई, यानी कि जिनमें उनके मार्क्स ग्रेटर देन 75 है। अभी सही है? इतना तो क्लियर है ना कि डिक्टेंशन हमारा ग्रेटर देन 75 होता है। तो आप एक काम करके बता दीजिए कितने सब्जेक्ट में राम अपनी डिक्टेंशन लेके आए हैं। ठीक है, सो हमने इज इक्वल टू काउंट इफ दिया। अगर आप उतना टिपिकल नहीं कर पाएंगे ये दोनों, तो एटलीस्ट मार्कशीट पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो हमने दिया काउंट इफ, और काउंट इफ देने के बाद ये हमारी रेंज है जिसमें से हमें डेटा ढूंढना है। ठीक है, कॉमा, डेटा किस बेसिस पे ढूंढना है, ग्रेटर देन 75 एंड एंटर। एक सब्जेक्ट है जिसमें डिक्टेंशन। ठीक है, सो ये हो गया काउंट इफ। अब नेक्स्ट इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि आप एक काम करो, आप इनके डेटा फाइंड आउट करो इनके, बट ग्रेटर देन 60, यानी कि मार्क्स आपके इनके क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 60 होने चाहिए, बट लेस देन क्या होना चाहिए, सबको नींद आ रही है, जैसे तुम लोग लैब करोगे ना उस दिन बताऊंगी मैं। लेस देन 80 होना चाहिए। ठीक है, अभी ये दो क्राइटेरिया है। ठीक है, यहाँ पे हम देंगे काउंट इफ्स। अब काउंट इफ्स में हमने दिया इज इक्वल टू काउंट इफ्स, और ये हमने रेंज दे दिया। ठीक है, क्राइटेरिया हमने फर्स्ट टाइप किया ग्रेटर देन 60। ठीक है, दूसरा फिर से एक बार सेलेक्ट किया, और अब इस बार क्राइटेरिया दे दिया सेम पे लेस देन 80। अब ये रेंज लॉस हो गया, ये डेटा 60 के ऊपर फाइंड आउट करेगा बट 80 से लेस देन 60 पे, यानी कि 80 से लेस देन पे रुक जाएगा। इस तरह से अब हम ड्रैग कर लेते हैं तो सबके हमें मिल जाएंगे। ऐसे प्रैक्टिस कर लेना अभी। काउंट इफ हो गया, काउंट इफ्स हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि जो सब्जेक्ट इनके आपने फाइंड आउट करके ये नंबर्स में दिए हैं ना, इन्हीं को सम पे ड्रॉ कर दो। तो पहला फंक्शन सम इफ, दूसरा फंक्शन सम इफ इज इक्वल टू सम इफ, फंक्शन बना दो अगेन, रेंज दिया मैंने, और कॉमा, डबल कोट्स, और इस बार मैंने क्या बताया आपको, ग्रेटर देन 75। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट में थे तो उसका सम 79 आएगा।
जिनके में नहीं था उनके में 0 आ रहा है और जिनके में 2 है उनके में सम करके दिया जा रहा है। ठीक है, एक बार सम इफ अप्लाई कर लेते हैं अब। सम इफ्स के लिए इज इक्वल टू सम इफ्स। ये हो गया इज इक्वल टू सम इफ्स। पहले हमने सम रेंज दिया। सम इफ्स में आपको ऑलवेज जब आप इफ्स लगाएंगे ना, देखिए काउंट इफ्स, सम इफ, ये तीन एक जैसे हैं, इसमें कोई एडिशनल रेंज नहीं देनी। लेकिन सम इफ्स में एक एडिशनल रेंज आएगी, वो सम रेंज की है। आप उसको पुट कर दीजिए, इसके बाद ही क्राइटेरिया रेंज ये सब आप डिसाइड करेंगे। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यहीं पे आती है, बिकॉज लोग एक ही रेंज पुट करके उस पर क्राइटेरिया दे देते हैं। कॉमा, अगेन रेंज सिलेक्शन, और फिर से एक क्राइटेरिया डबल कोट्स में लेस देन 80। ठीक है, एनेक्टर। जैसा कि काउंट इफ्स ने दिखाया था कि 3 सब्जेक्ट हैं तो 3 का सम, एक सब्जेक्ट है 1 का सम, और 2 सब्जेक्ट है तो 2 का सम। ठीक है।